लाल यार, जब से बुद्धू बाबू आए हैं कुत्ते वाली गली में एक भी कचरा नहीं है यार। देख लो, फूल गोभी में कीड़ा नहीं है ना। एक ही रेट में दे रहे हैं। हेलो सिंघानिया, जे सिंघानिया। अरे हाँ सिंघानिया साहब, वो बहुत बड़े बिल्डर है ना। अरे सर, आप हमारे मोहल्ले में, मतलब यहाँ कैसे? ये तो घर खाली कराने का नोटिस है। वही तो, हमारा घर खाली करवाने का नोटिस हमें ही दे रहे हैं। हाँ? अरे हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। हाँ। ऐसे कोई किसी का घर खाली नहीं करवा सकता। हाँ साफ बात है, हम मकान खाली नहीं करेंगे। हाँ। देखिए देखिए, ये हमारा नहीं, कोर्ट और नगर पालिका का फैसला है। किसी का भी फैसला हो, हम लोग नहीं मानेंगे। क्या हंगामा हो रहा है? क्या हो रहा है अभी? देखिए ना, ये हमें हमारा मोहल्ला खाली करवाने का नोटिस दे रहे हैं। बेघर करना चाह रहे हैं हमको। दीदी, बेघर नहीं कर रहे हैं, अच्छा घर दे रहे हैं। वैसे आपकी तारीफ? नमस्ते, मेरा नाम भगवान दास चौबे है, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। हाँ देखिए, मैं इस घर में रहता हूँ। अरे वाह, यहाँ तो स्विमिंग पूल बनने वाला है। कानपुर का सौंदर्यकरण किया जा रहा है और पुराने जर्जर मकानों को तोड़कर नई टाउनशिप बनाई जा रही है। ये मकान पुराने हो चुके हैं तो कभी भी ढह सकते हैं। कहीं घर ना छोड़ने की जिद में दुनिया ना छोड़नी पड़े। वही तो हम इसकी मरम्मत करवा लेंगे। जरूरत क्या है, जब हम आपको नया घर देंगे। नया घर? और क्या, हर एक बिल्डिंग में आप सबके नए नए फ्लैट्स होंगे, नीचे दुकानें होंगी। जिन जिन की यहाँ दुकानें हैं उन्हें दुकान भी मिलेगी। नया दुकान भी? और क्या, बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क, जिम, जॉगिंग ट्रैक और स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल ये ठीक रहेगा। और क्या है ना, हम लोग इधर पानी का बहुत किल्लत है, तो स्विमिंग पूल रहेगा तो हम लोग उसमें कपड़ा बर्तन धो सकते हैं। क्या बर्तन? जी, सारी सुख सुविधाएं, अच्छी जिंदगी, बड़े घर, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है गुप्ता जी, लेकिन पहले बिल्डर साहब से जान तो लें कि मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा। भगवान भैया, ये मोटी भैंस क्या होता है? मोटी भैंस नहीं मिठाईलाल, मेंटेनेंस। बस यूं समझ लो कि तुम्हें अपने ही घर में रहने के लिए किराया देना पड़ेगा। तो बताइए ना बिल्डर जी, मतलब लगभग कितना मेंटेनेंस होगा? मेंटेनेंस बहुत ही मामूली, घर के लिए 3000, दुकान का 4000। बाप रे, 4000? हमें तो इस दुकान का 500 रुपया देते हैं। और हम अपने घर का सिर्फ 700 रुपया देते हैं, जिसमें से 200 रुपया अभी पिछले महीने से बढ़ा है। हाँ वही तो, हमको नहीं चाहिए आपका घर। नहीं चाहिए हमें आपका घर, नहीं चाहिए, अपने नहीं चाहिए। देखिए बिल्डर जी, हम ये मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ बहुत खुश हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, बहुत खुश हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिए,
मैं आप सबकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन यह मोहल्ला तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाला टीकाराम जी के पोते ने हमें ये जमीन बेच दी है। तिवारी, देख लीजिए पेपर। पेपर तो सही है। तो क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो बेटा, अब तो भगवान ही कोई रास्ता निकाल सकता है। देखो, नवरात्रि आ रही है, हम सब देवी माँ से प्रार्थना करेंगे, शायद वही कोई चमत्कार कर दे। नहीं जाएंगे, ये हमारा मोहल्ला है। अरे मिशाइन के ऊपर माता जी आ गई। जय माता की, मिशाइन माता की। जय जय। हजारों सालों से हम यहाँ वास कर रहे हैं। ये हमारा इलाका है, ये हमारी जमीन है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। माता जी कह रही हैं कि ये जमीन इनकी है। अब भैया कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, अब तो यहाँ देवी मैया का मंदिर बनेगा। बोलो देवी मैया की, देवी मैया की। चला जा महिषासुर, जा, चला जा रक्तबीज, ये मेरा इलाका है, चला जा। सर, ये मामला तो धार्मिक रंग ले रहा है। कानपुर में हमारे भी सिनेमा हॉल हैं। जो फिल्म इन्होंने देखी है वो हमने भी देखी है। लेकिन सिंघानिया साहब, आधे यूपी में यूं ही हमारी बिल्डिंगें खड़ी नहीं हुई हैं। आंतरा अच्छा है, लेकिन हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। पापा जी, ये मिश्राइन भाभी क्या कर रही हैं? अरे भगू बेटा, उसको करने दो जो कर रही है। आज सिर्फ मिश्राइन ही हमारे घरों को बचा सकती है। ये गलत है। देवी मैया की जय, माता रानी की जय। मैया का दरबार बड़ा सोना लगेगा, ओए सोना लगेगा भैया, मैया का दरबार। अरे माताजी, क्या हुआ? बाकी सुर भाग गए? सा सा पे अटक गई हैं? सारे गामा पाधानी सा कुछ याद है? कमाल है, भोलेनाथ की पत्नी नाग से डरकर भाग गई। वाकई कलयुग है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर धोखाधड़ी करने के जुर्म में मैं आप सबको गिरफ्तार करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं, आपको बेहतरीन जिंदगी देना चाहता हूं। उम्मीद है आप भी मेरी भावनाएं समझेंगे। कल आऊंगा अग्रीमेंट के पेपर लेकर, इसलिए प्लीज टाइम पर आकर साइन कर देना। पग्गू बेटा, कितनी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर के साथ। परिवार की यादें, तुम्हारी अम्मा की यादें,
मैंने सोचा था कि मैं अपनी आखिरी सांस इसी घर में लूंगा, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर है कि मैं इस घर को बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता, यहां तक कि भगवान भी नहीं साथ देता। वही तो। हे भगवान, अगर आप हो तो कुछ चमत्कार करो। भगवान दास, ये चमत्कार क्या होता है? जब आप किसी चीज की उम्मीद ना कर रहे हो ना, और वो चीज आपके साथ हो जाए। आप अगर किसी मुसीबत में हो, कोई मदद करे और आपको उस मुसीबत से निकाल दे, उसे ही चमत्कार कहते हैं। पर वो मदद तो कोई भी कर सकता है ना भगवान दास? मतलब बुरे वक्त में तुम्हें मैं ही क्यों याद आता हूँ? अरे और कौन? कोई भी हो सकता है, मिश्रा हो सकता है, खन्ना, तिवारी, जायसवाल, अग्रवाल हो सकता है, कोई भी तो हो सकता है भगवान दास। अग्रवाल? नाम ही मत लेना उस अग्रवाल का। हमें एक घर बेच के लाखों रुपया कमा के वो चला गया। अरे उसको जरूर मालूम होगा कि ये घर टूटने वाला है, इसीलिए तो हमको घर बेच के गया। कल आपने जो सांप छोड़ा था, वो सांप कहीं आपको ही तो नहीं सूंघ गया? भगवान भैया, ये कागज क्या है? ये सेल डीड है हमारे घर की। इसमें ऐसा लिखा है, पहले ये घर टीकालाल का था, जो उन्होंने अग्रवाल साहब को बेच दिया। तो इस पे हक टीकालाल जी का नहीं है, अग्रवाल जी का है। और अग्रवाल साहब से हमने ये घर खरीदा था, तो अब इस पे हक हमारा है, इनका नहीं। सर, स्विमिंग पूल कहीं और बनवा लेंगे। सबके घर पे कब्जा करके प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा बिल्डर जी, मेरी वजह से आपके अरमान तो स्विमिंग पूल में ही डूब गए। स्विमिंग पूल तो बनेगा और यहीं बनेगा, और आप खुद आएंगे मेरे पास अपना ये घर बेचने। देखिए, ये मोहल्ला भी मेरा है, ये घर भी मेरा है। अगर इस घर की एक भी ईंट हिली। सर, बाकी लोगों के एग्रीमेंट पे साइन ले लेते हैं ना? क्यों, क्या जरूरत है? ये भगवान दास जी है ना, पूरा मोहल्ला इनका है। अब ये खुद इन सबको लेकर आएंगे मेरे पास अग्रीमेंट साइन करवाने, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट इज्जत का सवाल बन गया है, और इसके लिए कुछ भी करूंगा। चलिए। जाग जाओ, जाग जाओ। एक बार फिर सोच ले, इस आखिरी आहुति के बाद बात हमारे हाथ से भी निकल जाएगी। बाबा जी, मैं सोच कर ही आया हूँ। एक बात याद रख, तू जो करवा रहा है इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। मुझे वो मोहल्ला चाहिए, अंजाम कुछ भी हो, बस एक ही रुकावट है, वो भगवान दास और उसका परिवार। बाबा जी, आप उनको रास्ते से हटा दीजिए। तो ये ले! हाय, मैं शर्म से लाल हुई। तुम शर्म से लाल नहीं, मरने के बाद पीली हो चुकी हो। हाँ, पीलिया तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने
बांधी हुई थी, अब तक चिपके हुए मरने के बाद भी चैन नहीं है। चिपकू कहीं के। चिपकू मैंने, चिपकू तुम हो। चिपकू तुम हो। मैं नहीं, तुम चिपकू। बाबा जी आपने तो कहा था कि आप चिपकी खुनखार आत्माओं को बुलाओगे। ये कॉमेडियन कहाँ से लिया? शांत हो जाओ। बाबा हम यहाँ कैसे हो गए? तुम्हें हमने बुलाया है। ओह, पर बाबा क्यों? तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? काम? मरने के बाद भी काम करना पड़ेगा बाबा। बाबा हमें मरे हुए 15 साल हो गए हैं, अब काम करने की आदत नहीं रही। मैं नहीं करूँगी कोई काम। बिल्कुल नहीं रही बाबा। तो ये ले। और ले। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो बाबा। दर्द हो रहा है। अब तुम लोग मेरे वश में हो। जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। हाँ बाबा, आप क्यों इस औरत के बातों में आ गए? अच्छा, आप जो कहेंगे हम करेंगे बाबा। हाँ बाबा, पर बताओ करना क्या है? तुम्हें एक घर बर्बाद करना है। बाबा घर बर्बाद करने में मेरी औरत चैंपियन है। हाय बेशर्म से लाभ भी। अच्छा हम करेंगे बाबा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप हमें प्रेत योनि से मुक्ति दिला देना बाबा। हम भटकते भटकते थक गए बाबा। तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले तुम्हें हमारा काम खत्म करना पड़ेगा। हम आपका काम करेंगे बाबा। बताओ किसका घर बर्बाद करना है? एड्रेस बता दो बाबा, जाना कहाँ है? अभी बताता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कह रही थी कि रिक्शा कर लो, पर नहीं, तुम हो कि पैदल चला कर लेके आए। अरे तो पैदल चलने से खाना हजम होता है ना। खिलाया होगा तब ना, एक समोसा भी नहीं खिलाया। कभी कभी तो मुझे तुम्हारी हरकतें ना हॉरर फिल्म के भूत की तरह ही लगते हो। पता नहीं क्या हरकतें करते रहते हो कुछ। कितना प्यारा बॉक्स है ना। अरे फिर उठा लिया। ऐरा गहरा समझाया क्या? आप बुद्धू हैं हम, हो सकता है इसमें सोना हो। हाँ हाँ, सोने के कंगन होंगे, खोल के देख लो। कंगन होंगे तो एक कंगन तुम ले लेना। हाँ। देखा, खाली है। अरे भग्गू बेटा जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अरे बहू बेटा जरा फटाफट रोटियां ले आओ। हाँ पापा जी, ला रही हूँ। रानी, जीजा जी, आप लोग कब आए? और अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। तेरा समझा है क्या? बुद्धू है हम। हमें आने जाने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। मजाक कर रहे हैं। मुझे पता है कुंडी खुली हुई है, इसीलिए अंदर आ गए ना। आप लोग आइए ना, मैंने खाना लगाया हुआ है। आइए आइए, आ जाइए।
अरे बुद्धू बाबू, आइए, बड़े सही टाइम पे आए। आइए आइए, खाना खाइए। अरे आपसे बचेगा खाना तब खाऊंगा ना असुर जी, नहीं ससुर जी। बुद्धू बाबू, ये आप औरतों की तरह क्यों हंस रहे हैं? क्यों, अच्छा नहीं लगा? कमाल है रानी, तुम बुद्धू बाबू की तरह हंस रही हो। बुद्धू बाबू आप तो महारानी की तरह हंस रहे हैं। अरे भाई, एक बार फिर से कीजिए। पापा हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्या तुम लोग? ओफो, अरे इनसे क्या डरना है, ये तो हॉरर पिक्चर देख के आए इसलिए ओवर एक्टिंग कर रहे हैं दोनों। हाँ? कैसी थी पिक्चर? अच्छी थी। देखो देखो। देखो रानी बेटा, बहुत हो गया बेटा, रात का वक्त है, बच्चे हैं, इस तरह की आवाजें निकाल के बात नहीं करते हैं, बच्चे डर जाएंगे ना। वही तो, खन्ना साहब को देखो, वो कभी भी हमारे बच्चों को नहीं डराते। बॉबी, ये हमारे बच्चे खन्ना साहब के यहाँ क्यों जाते हैं? बिना पगो, पापा जी एक मिनट चुप रहो ना, खाना खाओ। मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। बच्चों, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, चलो जाओ, सोने का टाइम हो गया, जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ जाओ। पापा जी क्या करते हो बेटा? आप भी सो जाएंगे ना। बस हो गया, कितनी बार? भैया, मेरा तो हो गया, अब आप लोग खाना खाइए और रानी, बुद्धू बाबू को अच्छे से खाना खिला देना और जब हो जाए ना तो बर्तन किचन में रख देना। ठीक है बुद्धू बाबू? खाइए खाइए। गुड नाइट। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। लाजवंती, ये लोग तो हमसे डरे ही नहीं। सब तुम्हारी वजह से। हाँ, तुमसे शादी करके मैंने बड़ी गलती की। हाँ, तुम्हारी वजह से हर जगह मेरी इज्जत खराब होती है। मेरे कारण कैसे इज्जत खराब हुई? क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे, बद्री, इस घर में हम एंट्री करेंगे हिंदी फिल्मों के भूतों की तरह। हाँ, कभी तूफान बनके, कभी लाइट बंद चालू करके, कभी हवा में उड़ते हुए। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, अपनी चलाई कि लाजो, इस घर में हम एंट्री करेंगे हिंदी नहीं, अंग्रेजी फिल्मों के भूतों की तरह। और देख लिया रिजल्ट। तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती नजर आती है, कभी खुद को भी तो देखो। इतना ही है ना बद्री, तो मुझे जहर ला के दे दो, एक बार खा लूं तो मर जाऊं, चैन मिले तुम्हें। लाजवंती, हम यहाँ इन्हें घर से बाहर निकालने आए हैं, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। भाई आत्माराम, आज थोड़ा योगा कर लिया जाए। भाई योगा करने से आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाती है ना। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। आत्माराम, तेरी आत्मा को संतुष्टि तो मैं दूंगी। योगा कर रहे हैं? कभी हमारे यहाँ भी आइए। हाँ? लो, आ गई। अब बताओ तुम कैसी हो?
पापा जी। बोलो बहू बेटा। बॉबी, अरे क्या हुआ बेटा? बॉबी क्या हुआ? बॉबी, 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 क्या हुआ तुम्हें? बॉबी, क्या हो रहा है तुम्हें? उठ, उठो, क्या हुआ? पापा जी, भूत है। अरे बहू बेटा, क्यों मुझे जीते जी भूत बना रही हो तुम? मैंने अभी अभी देखा था। क्या क्या क्या? इनकी गर्दन पूरी उल्टी घूम गई थी। कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? अरे ये तुम्हारा वहम है। कोई वहम नहीं है। मैंने देखा था इनकी गर्दन उल्टी मुड़ी थी और चेहरा सामने आ गया था। देखो बॉबी, पापा जी के बाल नहीं हैं, इसलिए वो आगे से पीछे से एक जैसे दिखते हैं। अरे लेकिन पीछे आंख, मुंह और नाक थोड़ी ना होते हैं। इनमें जरूर किसी की आत्मा घुस गई है फिर से। अरे आत्मा है, मतलब इतनी खाली थोड़ी है कि बार बार इनके शरीर में आती जाती रहेगी। और कोई काम नहीं है आत्मा को। तुम जाके चुपचाप मुंह धो लो, जाओ। देखो मुझे ऑफिस जाना है, वहां से फिर मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो मुझे रात को देर हो जाएगी आते हुए। मुझे छोड़ के मत जाइए। अरे क्या छोड़ के मत जाइए, ऑफिस जाना है। चुगली कर रही थी मेरी, पता है? जब कोई मेरी चुगली करता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बॉबी, 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 क्या हुआ मिश्राइन? क्या करती हो बॉबी? तुम हमें डरा रही हो। वही तो। बॉबी, क्या तुमने वो देखा जो हमने देखा? नहीं, लेकिन क्या जो हमने देखा है वो तुमने भी देखा है? पापा जी के अंदर भूत आ गया है। ओहो, ये भूत तुम्हारे पापा जी के अंदर ही क्यों आता है? वही तो। याद है पिछली बार भी लिपस्टिक लगा करके और दुपट्टा ओढ़ करके आ गए थे किटी पार्टी मनाने। हाँ, पता नहीं इस बार क्या करेंगे। मुजरा करेंगे और क्या। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। मिश्राइन, क्या हो रहा है मिश्राइन? खुद को मीना कुमारी समझती हो? मुंह जरा देखा है कि मुजरा कर रही हो? और तुम बहू बेटा, तुम इनके साथ दूर रहिए पापा जी। क्यों? आपके अंदर भूत है। कैसी बातें कर रही हो? हमारे अंदर भूत कहाँ है? है सच्ची में। आप अभी उड़ के हमारे पास मुंडेर में आ गए थे। हाँ, और हमने भी देखा था आपकी मुंडी ऐसे उल्टी घूम गई थी। अरे हमको तो लगता है कि तुम लोगों की मुंडी उल्टी घूम गई है। अरे हम आदमी हैं, कोई कौवा नहीं है जो उड़ के तुम्हारी मुंडेर पे बैठेंगे वो काव काव करेंगे। देखो बेटा, भूत प्रेत। अरे बहू बेटा, भूत भूत कुछ नहीं होता है, सब मन का वहम होता है। अच्छा, तुम लोग खाम खां डर रही हो। नहीं, मुझे देखो, मैं कहीं डर रहा हूँ? पापा जी, क्या हुआ? भूत। वही तो, भूत नहीं होते। हाँ, वहम होता है सब। अरे पीछे घूम के देखो। अरे जी रानी।
अरे बुद्धू बाबू। बुद्धू किसको बोल रहा है बुड्ढे? लाजवंती खंडेलवाल नाम है मेरा। और टुकुर टुकुर देख क्या रहा है टकले? कभी कोई खूबसूरत भूतनी नहीं देखी क्या तूने? हाय मैं शर्म से लाल हुई। क्या रे कटरीना कैफ, ज्यादा खुश मत हो मोटी। कभी भूत देखा नहीं क्या? मुझे देखकर डर गई? नहीं, हम तो खुश है रानी दीदी। कौन रानी? बद्रीनाथ खंडेलवाल नाम है मेरा। वही तो, हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, तो और खुश कर दे। क्या करेंगे? टूटी खिड़की, मकड़ी का जंगला, जंगले के पीछे भूत बंगला, बंगले में कोई आया है, आके हमें जगाया है, जाएगा बच के कहाँ। भाग जाओ यहाँ से। पापा जी निकलिए। भागो, भागो। चलिए, हे भगवान। अरे मिश्राइन कहाँ है? अरे हाँ, अरे मिश्राइन, अरे कहाँ रह गई? जल्दी चलो ना। मिश्राइन चलो, खड़ी क्या हो? अरे हमारे पैर भारी हो गए हैं बॉबी। अरे वाह, मुबारक हो मिश्राइन। अरे क्या मुबारक हो मिश्राइन? मिश्राइन, और ये भी कोई समय है कि खुशखबरी सुनाने का? हम खुशखबरी नहीं सुना रहे हैं बॉबी, डर के मारे हमारे पैर भारी हो गए हैं। अच्छा, क्या करें? अरे पापा जी उठाइए ना इसे। चलो। कभी तो मदद कीजिए। संभाल के। अरे भागो। बस अब इतनी रात में किससे मदद मांगने के लिए जाएं? भैया, अरे क्या हुआ आप लोग? अरे क्या हुआ? एक सेकेंड, लेकिन तुम लोग बाहर क्यों खड़े हैं? मतलब और घर का दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? बुद्धू जीजा जी और रानी अंदर है। अंदर है मतलब तो वहाँ अंदर ही रहेंगे ना, हमारे साथ रहते हैं। हाँ समझ में आया, फिर से घर छोड़कर जा रहे थे इसलिए बाहर से बंद कर दिया। चौबे भैया हमारी बात सुनिए, उन दोनों के अंदर आत्मा है, आत्मा, बुरी आत्माएं हैं। तुम सुबह से बहकी बहकी बात कर रही हो। सुबह पापा जी में भूत था, अभी रानी और बुद्धू बाबू में आत्माएं हैं। क्या बोल रही हो तुम? अरे भाई भग्गू, तुम समझने की कोशिश तो नहीं करते हो। हम सभी ने देखा है, अभी दरवाजे से झांक के डरा रहे थे और वो पुलाव खाने की दावत भी दे रहे थे। पापा जी कहाँ आप इन लोगों के साथ हो लिए? मैं जा रहा हूँ अंदर। रुक जाइए। क्या कर रही हो? मत जाइए ना प्लीज। क्या हुआ है? कुछ नहीं है बॉबी। अरे बुद्धू बाबू, रानी। अरे भैया कहाँ थे आप सब? खाना लगा दूं? अरे हमने तो खाना खा भी लिया, ऐरा गैरा मत समझना, बुद्धू हैं हम, खाने वाने पे किसी का इंतजार नहीं करते हैं। देखा पापा जी, बुद्धू बाबू में ना किसी और की आत्मा नहीं है, उनकी खुद की आत्मा है। अरे भैया। हाँ? भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ये ना। अरे रुको एक सेकंड, बात तो करने दो। अरे बात क्या है? बुद्धू बाबू, रानी, पापा जी और बॉबी कह रहे हैं कि आप दोनों के अंदर ना आत्मा घुस गई थी। कमाल हो गया ये तो। अरे प्रेत आत्मा वो भी हमारे अंदर। ऐरा गैरा समझा क्या? बुद्धू है हम, सफाई विभाग के अधिकारी, आत्मा वात्मा नहीं फटकने देते हमें। साले साहब बुरा मत मानिएगा, हमें लगता है पापा जी ना सठिया गए हैं। हाय मैं शर्म से लाल हुई। सठियाया हुआ बोलता है मुंह। अरे पापा जी आपने हमें मारा? देख रही है दीदी, ऐरा गैरा समझे हुए हैं। अरे सफाई विभाग में अधिकारी हैं हम।
नगर पालिका में सफाई अधिकारी है तू। आज मैं तुझे साफ कर दूंगा। बॉबी क्या तरीका है? तुम खन्ना साहब की तरह क्यों बोल रही हो? और बुद्धू बाबू को कैसे मारा? भैया 1 सेकंड नहीं रहेंगे, सामान पैक करो रानी। हाय दैया, बात बात में घर छोड़ने की धमकी देता है। आज मैं इसे इकट्ठा घर से बाहर निकाल देती हूँ। अरे साले साहब देख रहे हैं आप? अरे धुनाई हो रही है हमारी, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। हे भगवान, भैया ये सब क्या हो रहा है? बुद्धू बाबू की पिटाई हो रही है। पर हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। हमारे कानपुर में ऐसा हो रहा है। हाँ। हाय मैं शर्म से लाल हुई। उसे लाल कर मार लाजो। साले साहब, आपके पापा और पत्नी ने हमें कुत्ते की तरह धुन के बंदर बना दिया है। लेकिन देखिए, फिर भी हम इज्जत कर रहे हैं, मार खा रहे हैं क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं। अब 1 सेकंड नहीं रहेंगे, हम यहाँ रुकेंगे नहीं। सामान पैक करो रानी, 1 सेकंड नहीं रुकेंगे। हाँ निकल जाइए। हाँ मतलब ये दोनों तो मेरे हाथ से निकल चुके हैं। भलाई इसी में कि आप भी यहाँ से निकल जाइए। रानी भैया जब तक 3 बार नहीं कहेंगे निकलेंगे नहीं है। इतनी पिटाई के बाद भी? हाँ अरे ये 3 बार में नहीं, 3 लात में जाएगा। कौन बोला? और तेरे आगरा में क्या होता है? मैं जा रही हूँ। छोटा हाथी, तुझे बड़ा शौक है ना दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का। आज तेरी ये भारी भारी टांगे मैं काट दूंगा। कहाँ गई? धरती में समा गई। शिवाय देखो ना प्लीज, ये पापा जी और बॉबी कब से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं यार। भगवान दास, हाँ इन दोनों में आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है। क्या? तो इन्हें बाहर निकालो ना प्लीज। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। शिवाय, शिवाय, कौन है ये दोनों? ये बद्रीनाथ खंडेलवाल हैं। स्कूल में टीचर हुआ करते थे। ये उनकी धर्म पत्नी लाजवंती। इन दोनों को मरे हुए 15 साल हो गए। ये बताओ ना कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका जवाब ये स्वयं देंगे भगवान दास। बोलो बद्रीनाथ। क्या तुम नहीं जानते महादेव? मैं सब जानता हूं, पर क्या तुम दोनों जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्या वो सही है? हाँ हाँ। जो हमारे साथ हुआ क्या वो सही था महादेव? यदि तुम दोनों को ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करोगे। हम भगवान नहीं भूत है, और भूतों को किसी का भय नहीं होता महादेव। पर यह दुनिया तुम लोगों की नहीं है। तुम लोगों के लिए अलग दुनिया है।
तो फिर हमें मुक्ति दे दो महादेव। हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, हमें मुक्ति दे दो। इंसान को मुक्ति केवल इंसान दे सकता है, हम तो केवल कर्मों का फल देते हैं। तो फिर हमारे बीच मत आओ। तो फिर हम इस घर को बर्बाद कर देंगे। ये मेरा स्थान है, यहाँ मेरा वास है। तुम्हें इन तक पहुंचने से पहले मुझ तक पहुंचना होगा। भूतों का दूसरा नाम भय होता है महादेव। और भूतों को भगवान का भय नहीं होता। हम भूत हैं, भूत। तुम भूत हो तो मैं भूतनाथ हूं, तुम आत्मा हो तो मैं परमात्मा हूं। मैं धर्म, मैं ही धर्मात्मा, मैं ही भविष्य, मैं ही भूत, मैं ही यम, मैं ही दूत, मैं ही पुत्र, मैं ही पिता, मैं ही चिंता, मैं ही चिता। मैं बनाता हूं, मैं ही चलाता हूं, मैं विनाश करता हूं, और मैं महादेव तुम्हें यह आदेश करता हूं, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। ठीक है महादेव, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम फिर आएंगे। फिर इन्हें हमसे कौन बचाएगा? पापा जी, पापा जी, पापा जी, हाँ, अरे ये बॉबी, ठीक तो हो ना तुम? आप ठीक है ना? हाँ। पापा जी, आप इधर जमीन पर लेटे हुए क्यों थे? अरे बहू बेटा, तुम बताओ कि तुम जमीन पे क्या कर रही थी? अरे हाँ, वो भूकंप आया था ना, मैं भी नीचे ही गिरा हुआ था, अभी अभी उठा हूँ। वो बुद्धू और रानी नहीं दिखाई पड़ रहे, कहाँ चले गए? लात मार के तो आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। क्या? ऐसा आप करेंगे? नहीं ना। वो खाना खा के बाहर टहलने गए हैं। अरे बहू बेटा, खाने से याद आया, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना लगवा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, उठते ही जल्दी करो। डम डम डिगा डिगा मोटम। शिवाय, ये सब ठीक होगा ना? ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है। भगवान दास, आने वाली मुसीबत के आने से पहले क्या घबराना? अंधेरा चाहे जितना घना हो, उसके बाद तो उजाला ही होता है। हाँ, लेकिन अभी तो शिवाय से 10 ही बजे, इतना अंधेरा भी तो नहीं हुआ है कि शिवाय, शिवाय, यार कमाल है, खुद अंधेरे से डर के भाग के मुझे अंधेरे में छोड़ दिया। आपने देखा ना कल रात को बाहर क्या हुआ था? अभी भी देख रहा हूँ बॉबी। वही तो, कल रात से मुझे यही सपने सता रहे हैं। बॉबी, ये बात तुम नॉर्मली भी बोल सकती थी, इतना डराने की क्या जरूरत है सुबह सुबह? देखिए, मैं इस घर में नहीं रहने वाली, बस कहीं भी रह लेंगे लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे। बहुत खतरनाक आत्माएं हैं वो। देखिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब तक वो आत्मा इस घर में है ना, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अगर ये आत्माएं घर से नहीं निकली ना, तो मैं बच्चों को लेकर इस घर से जरूर निकल जाऊंगी। अम्मा के घर चली जाऊंगी। अरे क्या? मैं जा रही हूँ अपने अम्मा के घर। अरे बॉबी, सुनो तो सही यार, सुबह सुबह ना तो सुनती कितनी सांसें लेते हो भगवान दास? हाँ, तुम भी ना शिवाय, बाहर भूत है, अंदर भूतनाथ है, सब मिलके बेचारे भगवान दास को डराने का टेका लिया है क्या? भगवान दास के बारे में भी तो सोचो यार। देखा ना बॉबी ने क्या बोला? सुना मैंने भगवान दास। सुना? वो घर छोड़कर जाने को तैयार है, उसके बाद घर ही सूना हो जाएगा। वो नहीं हो सकता भगवान दास। क्यों? जब तक तुम्हारे घर में ये दोनों आत्माएं हैं, तुम्हारा घर सूना हो ही नहीं सकता। कमाल करते हो शिवाय, मतलब मजाक के लिए भी यही वक्त मिला है तुम्हें? एक तो इतना डर लग रहा है, बताओ ना क्या करना चाहिए? वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। घर में दो आत्माएं भटक रही हैं, उसके बीच में मेरी अंतरात्मा की बोलती बंद है, आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे खुद की। अंतरात्मा तो तब आती है ना बात जब आप पे शिवाय 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 शिवाय,
क्या यार, ये तो हमेशा कंफ्यूज करके चला जाता है। नहीं, मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। तुम बेचना चाहते हो, लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता। क्यों? मतलब आप तो वहाँ टाउनशिप बनाना चाहते थे ना, तो फिर वो तो मैं अभी बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो मेरा घर तो अच्छा ठीक है, खरीद लेता हूँ। थैंक यू। लेकिन कीमत मैं सिर्फ आधी दूंगा। आधी क्यों? मैंने तो सोचा था कि उन्हीं पैसों से मैं नया घर खरीदूंगा। तो दोबारा सोच लो, क्योंकि जब तक तुम्हारे घर में वो आत्माएं हैं, उस घर की कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं। एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि मेरे घर में आत्माएं हैं? मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो आत्माएं एक तांत्रिक की मदद से तुम्हारे घर मैंने ही भेजी हैं। बहुत अकड़ रहे थे ना उस दिन, नेतागिरी झाड़ रहे थे। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। नहीं, अब मैं वही करूंगा जो मेरी अंतरात्मा कहती है। तुम्हारी अंतरात्मा को मेरी भेजी हुई आत्माएं सीधे परमात्मा तक पहुंचा देंगी। देख लो, आधी कीमत, और ये ऑफर भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, इसलिए जल्दी कर लो, वरना वो आत्माएं तुम्हारा बहुत बुरा कर सकती हैं। बहुत बुरा कर चुकी हैं, अब इससे ज्यादा बुरा और क्या करेंगी? ना मैं वो घर खाली करने वाला हूं, और अब ना ही उसे बेचूंगा। हाँ पापा जी। वो बहू बेटा बबलू को लेकर अपने मायके चली गई है। क्या? हाँ। भूत के बच्चे, बद्रीनाथ खंडेलवाल, तेरी वजह से मेरी बहन मेरे जीजा घर छोड़कर गए। आज तेरी वजह से मेरी इकलौती पत्नी बॉबी बबलू को लेकर अपने माँ के घर चली गई। तेरी वजह से। तुझे पता नहीं है, तूने मेरे घर में घुस के ना अपनी मौत को बुलाया है। इतना मारूंगा, इतना मारूंगा तेरी तो। ले भूतनी के, एक बार तू सामने आ सामने आ सामने। भगवान दास, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पत्थर नहीं मारोगे। अरे शिवाई, ये हाँ, लेकिन तुम ये पत्थर मार क्यों रहे हो और किसे मार रहे हो? ये भूत बद्रीनाथ खंडेलवाल के भूत को मैं इसकी तो। अरे पर यहाँ किसी की पिक्चर नहीं है भगवान दास, खाली है। हाँ नहीं है शिवाय, वो क्या है ना, मैंने सेल्फी लेने की कोशिश की थी लेकिन वो फोटो में आया नहीं। कोई बात नहीं, बिना फोटो ही ठीक। अरे 1 मिनट गधाधारी भीम, 1 मिनट। गुस्सा मनुष्य को गधा बना देता है। क्या 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 क्या? वो पहले ही मर चुका है, भूत है वो, उसे क्या पत्थर मारोगे तुम? तो क्या करूं मैं शिवाय? मैं घर उस बिल्डर को दे दूं? कल उसकी वजह से मेरी बहन और जीजा घर छोड़कर चले गए। आज बॉबी बबलू को लेके अपनी माँ के घर चली गई। मैं पापा जी को लेकर चला जाऊं? क्या एक आम आदमी, जिंदा आदमी इतना डरपोक और कमजोर होता है शिवाय कि ऐसे मरे हुए लोगों से डर जाए? नहीं भगवान दास, जिंदा मनुष्य वो होता है जो सत्य के लिए लड़ता है। असत्य से हार जाए वो तो जीते जी मरा हुआ होता है भगवान दास। तो मुझे बताओ ना शिवाय, मैं क्या करूं? एक बात याद रखना, भूत इंसान नहीं, इंसान का भय होता है, और जो इंसान भय पर जीत पाले वही अजय होता है। सही कह रहे हो तुम शिवाय। मैं घर जाता हूं और इन भूतों को चैलेंज करता हूं। हिम्मत है तो सामने आ, भूत की औलाद!
हमें चैलेंज कर रहा है, भूत को? हाय मैं शर्म से लाल हुई। लाल हो गए? तुम दोनों का तो मुंह काला करूंगा मैं। मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों को किसने भेजा है। तुम अपने पूरे परिवार को ले आओ, पूरे खानदान को ले आओ। ये मेरा घर है और मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जाओगे तो तुम दोनों। तू हमें निकालेगा? हाँ। और तेरा ये बुढ़ा बाप? अरे सुनो गांव वालों, भग्गू ने बुड्ढों की फौज बनाई है। हम भूत हैं, भूत। एक बार चिपक जाए तो निचोड़ देते हैं। हम कॉमन मैन हैं, एक बार सटक जाए ना तो फोड़ देते हैं। अबे मूर्ख भग्गू, भूत की ताकत को पहचान और इस घर से निकल जा। जा किसी नाले में जाके अपना मुंह धो के आ। हम तेरा ये घर फूंक देंगे और हम तुम दोनों को पान की तरह खाकर थूक देंगे। बस बस, बहुत हुआ अपमान। बस बहुत किया तुम दोनों का सम्मान। हमारे समाज में ना, मतलब हमारे सिस्टम में जो लोग मर गए ना उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए बच गए तुम दोनों। नहीं तो जिंदों को ना जूतों से मारते हैं। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तू नहीं जानता, मैं भूत हूं, भूत। अगर तुम भूत हो तो हमारे साथ भूतनाथ है। शाबाश भगवान दास, लगे रहो। थैंक यू। हाँ? ये भूतनाथ जो हमें दुनिया से मुक्ति नहीं दिला पाया, ये भूतनाथ तुम्हें हमसे क्या मुक्ति दिलाएगा? मूर्ख, ये कलयुग है। यहाँ भगवान का नहीं, शैतान का राज चलता है। कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गया मैं? शिवाय, शिवाय। पापा जी, वो छुट्टन चाचा का फोन आया था। कह रहे थे कि बड़के भैया को हमीरपुर भेज दो, मतलब आपको गांव बुलाया है। आप एक काम कीजिए ना, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं शाम की गाड़ी में आपको बैठा देता हूँ। छुट्टन का फोन आया था? हाँ बताया ना अभी, फोन मैंने शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आधा घंटे पहले छुट्टन का फोन मुझे भी आया था। तो वैष्णो देवी में है। पापा जी वो भग्गू बेटा, अपने पापा जी को इस मुसीबत से दूर रखना चाहता है। जिद मेरी है, लड़ाई मेरी है, तो फिर आप क्यों? क्या मैं क्यों? भग्गू बेटा, जब पहली बार तुझे गणित के पेपर से डर लगा था तब मैं क्यों था? जब पहली बार तूने साइकिल चलाना सीखा था और गिरकर चोट लग गई थी उस वक्त में क्यों था? जब तेरी मां हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी उस वक्त तेरे साथ में क्यों था? आपको कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा पापा जी। और अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी पाऊंगा? तूने कभी अपने इस बूढ़े बाप के बारे में भी सोचा कि वो कैसे जिएगा? भग्गू बेटा, सिर्फ बूढ़ा हुआ हूं, कमजोर नहीं। और तुझे इस मुसीबत की घड़ी में छोड़कर चला जाऊं, ये तो मेरे मरने के बाद ही होगा। पापा जी, बेटा मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ठीक है पापा जी, तो फिर आप कमर कस लीजिए। अब इन भूतों को हम बताएंगे कि हम क्या हैं।
देखोगे या बंद कर दूं? क्या गुस्सा क्यों दिखा रहा है? कल रात ये लाइट और फैन ऑन क्यों छोड़ दिया था तुमने? तुम्हें पता है एक आम आदमी के लिए बिजली का बिल भरना कितना मुश्किल है? लाइट और पंखा ऑन नहीं रहना चाहिए। क्या समझे? हाँ, समझ में नहीं आ रही मेरी बात? भूत कहीं के। चुप। और आज ये लाइट और फैन ऑन छोड़ के गए ना, मोर के भूत बना दूंगा तुम्हारा मैं। इस घर में रहना है तो शराफत से रहो, उन्होंने लात मार के ना घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? क्या देखोगे? सतरंगी ससुराल। अरे अतरंगी भूत, खुद ही देख लो, नौकर नहीं हो तुम्हारा। पापा जी कहाँ गए? अरे भगू बेटा, एक मिनट बेटा, जरा खिड़की दरवाजे बंद कर दे। अच्छा मैं कर देता हूँ पापा जी। ठीक से बंद करना। हो गया? अब बेटा ये कौन बंद करेगा? अरे हाँ, एक सेकंड। और सुनो, ये तिपाई इधर लगा दो और उसके ऊपर ये स्टूल रख देना। भगवान दास। शिवाय, तुम भी ना कमाल करते हो यार। मतलब भूतों का डर कम था जो अब भगवान भी डराने लगे। भगवान दास, सारे खिड़की दरवाजे तुमने बंद कर दिए? हाँ, पापा जी ने करवाए ना। समझाओ आत्माराम बेटे को। अरे वो आत्माएं हैं, इंसान नहीं है। उन्हें अंदर आने के लिए खिड़की दरवाजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, पॉइंट है। एक और पॉइंट है भगवान दास। क्या? ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी इसी कमरे में हो। भय पर काबू रखो भगवान दास, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे शिवाय, ये शिवाय भी कमाल है। साथ है बोल के ना गायब हो जाता है। साथ है की परिभाषा ही बदल देगा किसी दिन। धीरे धीरे यार। बस यार, बाहर जाकर खांसो। तुम्हारी खांसी की आवाज से ना मेरे कान बज रहे हैं। ये लो कफ सिरप पी लेना। लो। खास के तुम्हें डरा रहे हैं। क्या है तुम दोनों का? हा? एकदम ही फुर्सती हो, परेशान कर दिया है। एक आम आदमी को ठीक से सोने भी नहीं दे रहे हो। कल सुबह ऑफिस जाना है। आई एम वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। तुम्हें पता भी है कि अंडरवियर बेचना कितना मुश्किल काम होता है? मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? मैं तो अंडरवियर पहनता ही नहीं। चुप। तुम अंडरवियर नहीं पहनते हो? क्या भाभी जी, समझाइए इन्हें। अगर मैं समझाऊंगा ना तो फिर बाद में आप कहेंगी अरे मैं शर्म से लाल हुई। समझाइए। सुनो, मुझे तुम्हारे जैसे नंगे भूत से ना बात ही नहीं करनी है। चलो निकलो यहां से। गेट आउट। शाबाश भग्गू बेटा, अरे कमाल कर दिया तूने। क्या? अरे बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा यानी कि आत्मा राम चौबे का बेटा है। हाँ पापा जी। सो जाइए। हाँ लाजवंती, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं? बदमाश कहीं के। अरे तुम तो पैदा ही हुए हो मेरी बेइज्जती कराने को। हाँ, कितनी बार कहा कि बद्री अंडरवियर पहना करो, अंडरवियर पहना करो। तुमने कभी सुनी मेरी? हाँ, हाय मैं शर्म से लाल हुई। सही कह रहे हो लाजवंती, अगर अंडरवियर पहनी होती तो आज हम इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बहुत बड़ी गलती हो गई लाजवंती। हाय मैं शर्म से लाल हुई। होता है बद्रीनाथ, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जीवन भर समझ नहीं आती, पर उनका आभास और उनका एहसास मरने के बाद अवश्य होता है कि हमने जो किया वो नहीं करना चाहिए। सब समझ रहा हूं भूतनाथ, सब समझ रहा हूं, पर तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाला। हर किसी को अपना अपना निर्णय लेने का पूरा हक है, पर सोचने वाली बात यह है कि जो आप निर्णय ले रहे हो वो सही है या गलत। हमारा निर्णय सही है भूतनाथ।
अरे खुद तो मुक्ति दे नहीं सकते, अगर हम ये काम कर देंगे तो तांत्रिक हमें मुक्ति देगा। जो काम मैं नहीं कर सकता, तुम्हें लगता है कि वो काम वो तांत्रिक कर देगा? निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जीते जी यदि तुमने कुछ निर्णय गलत नहीं लिए होते तो आज यूं तुम भटक नहीं रहे होते। भूतनाथ! कर्म आड़े आते हैं, जीते जी और मरने के बाद। इनकी बातों में मत आना बद्री। सुनो, अगर हम ये काम कर देंगे तो तांत्रिक हमें मुक्ति दे देगा। हाँ हाँ, हमें मुक्ति दे देगा। उम्मीद पर तो सारी दुनिया कायम है। अच्छा लगा कि मरने के बाद भी तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। बद्री, मुझे लगता है भूतनाथ। नहीं लाजवंती, नहीं, हमें ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हाँ, हमें ये करना होगा, करना होगा। महाराज, कुछ कीजिए महाराज, बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आया हूं। लोग दुख तकलीफ में ही भगवान के पास आते हैं, अगर सुख में आए तो दुख किस बात का। स्वाहा। बॉबी, देखो कौन आया है। कसम अक्षय कुमार की बेबी आई है। आ गई है तो नाचो। यही तो कसम गुलशन ग्रोवर की। अरे जीजा जी, आप हीरो हैं, विलनों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? हीरो लग रही हूँ मैं तुझे, औरत मर्द की पहचान नहीं है। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। यही तो। अरे वाह जीजा जी, कसम सारे फिल्मों की हीरोइनों की। ये किस हीरोइन की मिमिक्री कर रहे हो आप? और आप कैरेक्टर में इतना घुस गए कि नेल पॉलिश में लगा रहे हो। क्या बात है जीजा जी, वेरी गुड। अरे बेबी, तुम कब आई? अब आई गई है तो पैर दबा। मैं पैर दबाऊंगी, वो भी आपके और मेरे भी और मेरा भी। कसम एसआर के त्रिमूर्ति। क्या हुआ महाराज? बात बहुत बिगड़ चुकी है। महाराज, वो कौन है और हमसे क्या चाहती हैं? वो तुम्हें बर्बाद करने आए हैं। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? क्या भगवान कुछ नहीं कर सकता? यही लगा था ना हमसे। इसके पूरे शरीर पे हमारा कब्जा है, अब इन्हें हमसे कौन बचाएगा? ओह माय गॉड! पिछले 50 साल की जिंदगी और 10 साल की मुर्दगी में पहली बार तुमने समझ की बात की है। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। अब देखते हैं इस घर को और इस घर वालों को कौन बचाता है। अतृप्त दुखी आत्माएं हैं। और महाराज, हमने उन्हें क्या दुख दिया है? दुख तुमने नहीं, हमारे जैसे कुछ इंसानों ने बहुत दुख दिया है। कभी कभी इंसान शैतान से भी नीचे गिर जाता है। साफ दिख रहा है उनके साथ क्या हुआ था। फिर ठंडी चाय ले आई तू। कसम शशिकला की, अरे 5वीं बार गरम की थी मैंने और आपने 5वां कप भी तोड़ दिया। आत्मा जी, आप एक काम कीजिए, आप ना मेरे साथ किचन में आइए और मुंह खोलिए। मैं ना गरम गरम चाय आपके मुंह के अंदर ही छान दूंगी। जलाना चाहती है तू मुझे? इस बार मैं शर्म से नहीं, गुस्से से लाल हुई। कसम मुझे देवन की, आपकी स्प्लिट पर्सनैलिटी मेरी बैंड बजा रही है जीजा जी। बैंड तो अब बच जाऊंगा मैं तेरा। ये आप क्या कर रहे जीजा जी?
अगर तुम आत्मा हो तो हम आत्माराम हैं। पापा जी क्या कर रहे हैं आप? ये पेट्रोल क्यों डाल दिया? क्या कर रहे हैं आप? पापा जी मैं भगू आपका। अगर तुम सच्ची में भगो तो बताओ कि तुम कहाँ काम करते हो? आई एम भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। पापा जी भगू। मैं क्या कर रहा था बेटा? अपने बेटे को आग लगा रहा था मैं। लेकिन पापा जी आप मुझे जला क्यों रहे थे? अरे बेटा ये आत्मा जो है ना, हाँ? ये आग से बहुत डरती हैं। अच्छा हाँ। आपको कैसे पता चला? अरे बेटा एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा से मिल के आया था मैं, उन्होंने बताया मुझे। ओह थैंक यू पापा जी, थैंक यू। अब इनकी नब्ज हमारे हाथों में है। पंडित जी मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि ये अच्छा इंसान बने। आज इसका जन्मदिन है, ये 7 साल का हो गया। पापा सामने आओ, मुझे पता है तुम लोग यहीं हो। सामने आओ ना, डर क्यों रहे हो? हम तुझसे डरेंगे? हाँ? नहीं ऐसा सुना है मैंने कि जो छुपते हैं इसका मतलब कि वही डरते हैं। आओ ना सामने। अरे मैं आम आदमी हूं, मैं क्या बिगाड़ लूंगा तुम्हारा? हाँ? आओ सामने आओ। तुम मुझसे डरते क्यों नहीं हो? क्यों डरूं यार मैं तुमसे? मतलब तुम दोनों इतने शरीफ हो। शरीफ? और नहीं तो क्या, मतलब नहीं तो तुम मेरे शरीर में घुस के छत से उल्टा लटक कर सिर के बल कूद भी सकते थे। पापा जी के शरीर में घुसकर गंगा जी में छलांग लगा सकते थे। लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया ना। इस दुनिया में तुमसे भी ज्यादा खतरनाक भूत हैं जिनसे डर लगता है। जैसे मेरे ऑफिस में मेरा बॉस कालिया सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देता है, वो भूत है, वो उससे डर लगता है मुझे। फिर चौराहे पे खड़ा ट्रैफिक हवलदार बिना बात के आपका स्कूटर रोक देगा और बदले में 100 रुपए भी लेगा, उससे डर लगता है मुझे। वो भयानक भूत है। बिल्डर से डर लगता है जो मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, वो भूत है, उससे डर लगता है। तुम लोग बहुत अच्छे हो यार। तुम्हारे में तो मतलब कुछ किया ही नहीं है तुम लोगों ने। पर हमें तो हाँ मालूम है कि तुम्हारी मजबूरी रही होगी शायद, इस वजह से। एक चीज तुम लोगों ने बहुत गलत कर दिया यार तुमने। क्या? मुझे मेरे बीवी बच्चों से दूर कर दिया यार तुम दोनों। कल ना मेरे बेटे बबलू का जन्मदिन है, जो मेरे साथ नहीं होगा। जब से वो पैदा हुआ है ना, तब से पहली बार ऐसा होगा कि वो मेरे साथ नहीं होगा। सुबह से ना सोच सोच के कई बार मर चुका हूं मैं। तुम लोग को क्यों बता रहा हूं यार? एक काम करो ना, सुनो, मार दो। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मार दो मुझे। नहीं जीना यार ऐसे भी, ये मतलब वीराना सा लगता है। बीवी नहीं, बच्चा नहीं, घर में नहीं जीना यार ऐसे।
बात है, आखिर तुम दोनों का मकसद पूरा हो ही गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भूतनाथ। वैसे एक बात बता दूं, इंसान को मारने के लिए उसे जान से मारना आवश्यक नहीं होता। यह आम इंसान है, तुम्हारी तरह नहीं। ये तो बस छोटी छोटी बातों से मर जाता है। अरे वैसे तुम यहां खड़े क्यों हो? अरे अंदर जाओ, अकेला बैठा है, जान से मार दो उसे और उस तांत्रिक से मुक्ति पालो। भगू बेटा, अरे भगू बेटा जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ पापा जी सुबह सुबह? अरे बॉबी, बबलू, तुम यहाँ? आप ठीक तो है ना? हाँ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। क्यों? आपके किसी दोस्त का फोन आया था कि आपकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं मम्मा के घर से तुरंत लौट आई। क्या मेरे दोस्त का फोन है? मतलब मेरे कौन से? हाँ, मेरे ही दोस्त का फोन आया होगा। वही तो। और पापा जी, आप मुझे नहीं बता सकते थे क्या फोन करके? मैं बेवकूफ हूँ, आप थोड़े ना है। आज शाम को क्या कर रहे हैं आप दोनों? शाम को? शाम को तो हम फ्री हैं। बबलू का बर्थडे, शाम को आइएगा, साथ में केक काटेंगे। केक? हाँ? केक काटने? थैंक यू। थैंक यू। ओह, सीधे बैठो ना, सीधे बैठो ना। चैन नहीं है? तुम्हें चैन नहीं है? मरने के बाद भी चैन से सोने नहीं देती। अरे तो करो ना। अरे कौन कराया तुम्हारा फैमिली ड्रामा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बाबा, आपने फिर बुला लिया हमें? ये याद दिलाने के लिए कि जितनी देर तुम उस घर को खाली करवाने में लगाओगे, उतना ही समय लगेगा तुम्हें मुक्ति मिलने में। हम आपका काम जल्दी कर देंगे पापा। तो ठीक है, आज शनिचरा अमावस्या है, ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं, तुम्हारी शक्तियां भी आज दुगनी हो जाएंगी। तो आज के ही आज ये काम हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, आज ही वो घर खाली करवा दो। हो जाएगा बाबा। बाबा, हम आपका काम तमाम कर देंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear बबलू। किसका इंतजार कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, कोई आने वाला है। आपको इनको बर्थडे पार्टी में बुलाने को किसने कहा था? यही तो, कसम रामसी ब्रदर्स की। जीजा जी, आपने फिर से उन आत्मा को बुला लिया। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम, आत्मा ही बुला लिया आपने। आत्माएं आपके शरीर में घुसने के लिए नहीं आई है, वो तो बर्थडे का केक खाने आई है। बेकार ही डर रहे हैं आप। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। पता है भग्गू, मेरे हर हैप्पी बर्थडे पे ये मुझे आटे का हलवा बना के खिलाते थे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज आप लोगों का मुंह भरपूर मीठा करूंगा मैं। भगू बेटा, ये लोग आ गए।
क्या हुआ? आप लोगों ने मुंह क्यों फेर लिया? पहचाना उन्हें? बेटा, बहू? इससे बोलो चला जाए यहाँ से, शक्ल नहीं देखना चाहते हम इसकी। इससे बोलो चला जाए यहाँ से। आप लोग शांत हो जाइए ना। क्या भाई साहब, आपने हमें क्यों बुलाया? हम तो आपको जानते भी नहीं है। हाँ, और मुद्दतें हो गई, हमें किसी ने खुशी के मौके पे बुलाया भी नहीं। रोहित जी, आपके माँ बाप आपसे मिलना चाहते थे। बोलो इसे नहीं मिलना चाहते हम इससे, बात नहीं करना चाहते हम इससे। चलो जाइए यहाँ से। इसे बोलो चला जाए यहाँ से। भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? हमारे माँ बाप को गुजरे तो 15 साल हो गए हैं। मुझे सब पता है। आपके पिताजी स्कूल में टीचर थे, बहुत बड़ा घर बनाया इन्होंने, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन आपकी माँ चाय बनाने के लिए रसोई में गई, पिताजी भी साथ गए और फिर एक एक्सीडेंट हुआ। गैस का सिलेंडर फट गया। हम चलते हैं। अरे संभालिए भाई साहब, बहुत चल लिया आप, अब तो ठहरने का वक्त आ गया है। आपके माँ बाप खड़े हैं, प्रणाम तो कीजिए। मैंने कहा ना कि हमारे माँ बाप को गुजरे 15 साल हो गए हैं। गैस का सिलेंडर फटा था और सिलेंडर नहीं फटा था, आपने मारा था उन्हें। वो गैस खुली छोड़ दी थी हमने जानबूझकर। उनकी मौत के जिम्मेदार हम ही हैं। ऐसे भी होते हैं बेटे जो अपने माँ बाप की हत्या कर देते हैं और उसके बाद उनके साथ ये होता है। मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, अपने आदर्शों के साथ साथ पाई पाई जोड़ के उन्होंने एक घर बनाया था। सोचते थे पूरा परिवार एक साथ उसमें रहेगा, लेकिन मैं लालच और लोभ के नशे में धुत था। मुझे तो बस पैसा चाहिए था, माँ बाप नहीं। वो कहते थे कि मेरे मरने के बाद तो सब तेरा ही होने वाला है। अरे मरने तक इंतजार कौन करता? 15 साल से जब से मेरे माँ बाप गए, मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अब ये शरीर बचा है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। अब तो किस बात का है कि मरने के बाद ऊपर अपने माँ बाप को मुंह कैसे दिखाऊंगा। कोई संभालो इसे। बेटा चोट तो नहीं लगी? मैं जानता हूँ माफी तो नहीं मिलेगी मुझे, मैंने गुनाह ही ऐसा किया है। माँ बाप अपने बच्चों को माफ कर देते। वो देखो तुम्हारे सामने खड़े।
आप ही बताइए ना कि इनको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ हैं? इसे क्या पता? इसे कुछ पता भी है? एक नंबर का गधा, उल्लू का पट्टा, बेवकूफ की तुम है ये। आपके पिताजी कह रहे हैं कि आप गधा, उल्लू के पट्टे और बेवकूफ की तुम है। बेवकूफ के तुम? ये तो आपको पिताजी कहा करते थे ना। हाँ। तो और क्या सबूत चाहिए? मांग लो माफी यार। 15 साल से बेचारे भटक रहे। अब तुम ही हो रोहित जो इन्हें मुक्ति दे सकते हो। भग्गू, कह दे इनसे माफ कर दिया इन्हें। अब जितना भी जीवन बचा है अच्छे से जिए। और इसे कह दो दिल पे कोई बोझ लेकर ऊपर ना आए कि माँ बाप को कैसे मुंह दिखाएंगे। बेटे का मुंह कैसा भी हो, माँ बाप को अच्छा लगता है। अरे माँ बाप ने तुम्हें माफ कर दिया रो। दिल पे कोई बोझ लेके मत जाना, अच्छा नहीं लगेगा उन दोनों को। इन आत्माओं को यहाँ घर उजाड़ने के लिए भेजा, ये यहाँ घर बसा कर बैठी है। हाय बेशर्म से लाल हुई, ये तांत्रिक बाबा यहाँ भी आ गया। अब तुम दोनों को साथ ले जाऊंगा और उल्टा पेड़ पर लटकाऊंगा। हाँ बाबा जी, और आप वो भी करना, वो जो करते हो ना आहुति आहुति, जिनसे ये तड़पते हैं, तड़पाना इन दोनों को। हाँ। पापा आज शनिचर अमावस्या है ना? हाँ है। और आज ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं। हाँ बदल रहे हैं। तो आज हमारी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। हाँ हो जाएंगी। और बाबा हम तो 2 हैं, तो इस हिसाब से हमारी शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। हाँ हो गई है। तो आज आपको हमसे कौन बचाएगा? हाय बेशर्म से लाल हुई। हाय मैं शर्म से लाल हुई। अरे तू तो काली है। तो ये ले। अरे वाह। एक सेकंड लाजवंती जी, बद्री जी बस बहुत हो गया, ज्यादा मत मारपीट कीजिए वरना बिल्डर साहब की बिल्डिंग गिर जाएगी। रहने दीजिए, हो गया ना, हो गया ना। हाँ हाँ हो गया। बस 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 लाजवंती जी, बस बस लाजवंती जी, हो गया हो गया। आप लोग यहीं खाएंगे या घर लेके जाएंगे? ले जाएंगे।
थैंक यू। अब तुमसे ये घर कोई नहीं छीन सकता भग्गू। जिस घर के लोगों में इतनी इंसानियत हो वहां तो स्वयं महादेव का वास होता है। चले गए। कहाँ गए? ऊपर। हाँ, ऊपर तो हमारा घर है। अरे तुम्हारा क्या होगा मिश्राइन? अरे भाई हम तो केक खाते हैं। चलो भाई। अरे शिवाय, वन लास्ट क्वेश्चन, तुमने ये भूत बनाए क्यों? भूत कुछ नहीं होता भगवान दास, मनुष्य का भय, और ये केवल भय ही है जो इंसान को भूत बनाता है। और जो इंसान भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वो अच्छे अच्छे भूतों को भगा देता है भगवान दास। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।